जय भीम साथियों। भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने बांदा में जाके वाल्मीकि समाज और SC ST की सभी जातों के लिए कहा कि आप लोगों का कोई हक नहीं खा रहा है, आप लोग के हक के साथ कोई खिलवाड़ होगा तो उसका सूद समेत मैं वापस करूंगा। आपको मनवादियों और सामंतवादियों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, वे आपस में लड़ाना चाहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भाई की वीडियो देखें। सुनो, जिस दिन हम नारा लगाए ना जय भीम जय मंडल का, उसी दिन हमारे अध्यक्ष जी कानून बना दिए कि अब कोई नारा नहीं लगाएगा पार्लियामेंट में। हमने कहा मंडल का नारा अंदर भी लगेगा और मंडल का नारा सड़कों पे भी लगेगा। और ये जय भीम जय मंडल वाले इकट्ठा करके ये कमंडल वालों का ढक्कन भी बंद कर देंगे। मेरी बात को संख्या कितनी है, किसको मिल क्या रहा है, कौन किसका हक लूट रहा है, और ये जो भाइयों भाइयों में झगड़ा कराने का काम किया गया है कि आपका हिस्सा उसने खा लिया। मैं गारंटी देके कहता हूं, इस मंच के माध्यम से कहता हूं, वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल है। सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से निकल सकता है। अगर मैं समाज के बीच में खड़ा होकर कोई वचन देता हूं तो मेरी गर्दन तन से तो जुदा हो सकती है, मैं अपने वचन से फिर नहीं सकता। मैं आपको वचन देके कहता हूं, जातिवार जनगणना कराइए, आंकड़े जारी कराइए। अगर शेड्यूल कास्ट में किसी भी जाति ने किसी और का हक खाया होगा, मैं गारंटी लेता हूं कि सूद समेत उस जाति को उसका अधिकार दिलाने का काम हम लोग करेंगे। ये वचन मैं आपके सामने लेता हूं। हम लोग न्यायप्रिय लोग हैं, हम लोग किसी का हिस्सा खाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन दुश्मन बड़ा चालाक है। जो एकता हमने 10-12 साल चप्पलें घिस घिस के बनाई थी, उस एकता को तोड़ने के लिए उसने एक जमूला फेंक दिया, वर्गीकरण, क्रीमी लेयर। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, हम अपने भाइयों के हिस्से का कभी विरोध नहीं कर सकते। अगर मुझसे छोटे को या बड़े को कुछ मिलेगा और अगर मैं मिशनरी हूं तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपने हिस्से का टुकड़ा भी उसके आगे कर दूंगा, अपने भाई का पेट खाली नहीं रहने दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाऊं, इस एकता के लिए हमने 14 बलिदान दिए, सड़कों पे लाठियां खाई, मुद्दों की लड़ाई लड़ी, भाईचारा बनाया, लेकिन दुश्मन ने बांटने में समय नहीं लगाया। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। नीरज भाई ने कहा कि सबसे पहले बीपी मंडल जी के आगे माथा क्यों करना है। बीपी मंडल जी ने तो रिपोर्ट पेश की थी कि 52% आबादी है, लेकिन धोखा करके सुप्रीम कोर्ट ने आपको 27% आरक्षण दिया। आज की मांग तो यह है, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाई कि अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC के लिए आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। बताओ, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए, इस बात को समझिए। आप सब लोग टैक्स देते हैं, स्टेट को भी देते हैं, सेंटर को भी टैक्स देते हैं। अगर आप 1 रुपए का सामान खरीदते हैं तो उस पर 27% टैक्स है। यानी कि अगर किसी परिवार ने 1 महीने में 10,000 रुपए का सामान खरीदा तो 2700 रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। आप ये महसूस करो, इन 2700 रुपए में से